Good morning students. I am Manisha from Suraj School and today I am again explaining the poem A Tiger in the Zoo. Students, in this poem, poet is going to contrast a lion or a tiger, one that is in the zoo and one that is in its natural habitat in forest. In this poem, a tiger इन अ जू, इसमें एक टाइगर है जो कि एक जू के अंदर है जहाँ पर उसे अपनी नेचुरल फ्रीडम नहीं मिल पाती है। वो एक कवर्ड एरिया के अंदर है, वहाँ पर वो ठीक से मूवमेंट नहीं कर पाता है, वो अपना शिकार नहीं कर पाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस की गई हैं। दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर व्हेन इट इज़ इन इट्स नेचुरल हैबिटेट एंड व्हेन इट इज़ इम्प्रिजन इन अ जू, यानी कि एक टाइगर जो अपने नेचुरल अपने फॉरेस्ट में है, जंगल में है, जहाँ पर वो फ्री है, जहाँ पर वो हर एक्टिविटी के लिए फ्री है, और दूसरा जो टाइगर है वो कहाँ पर इम्प्रिजन है, यानी कि बंद है, इनक्लोज्ड है इन अ कवर्ड एरिया इन अ जू। ऑन अ स्टारी नाइट द पोइट सीज द टाइगर इन द जू। जब पोइट एक चमकती हुई रात में टाइगर को देखता है, द टाइगर मूव स्लोली अप एंड डाउन इन द केज। तो क्या देखता है पोइट यहाँ पर कि जो टाइगर है वो केज के अंदर स्लोली इधर उधर घूम रहा है, क्योंकि उसके पास उसका जो एरिया है वो बहुत ही लिमिटेड है। ही इज़ फुल ऑफ रैग, बट वो गुस्से में है, बट इज़ क्वाइट इन इट्स हेल्पलेसनेस, लेकिन वो शांत है क्योंकि वो मजबूर है, उसके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। द पोइट इज़ मूव टू pity for the tiger. He says that the tiger should have been in the jungle. तो यहाँ पर पोइट अपना ओपिनियन दे रहा है कि टाइगर को फॉरेस्ट में ही होना चाहिए, क्योंकि वही उसका नेचुरल हैबिटेट है, जहाँ पर वो अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी एक्टिविटी कर सकता है, घूम सकता है, दौड़ लगा सकता है, नदी के साथ हरी घास में वो मूवमेंट कर सकता है। ही शुड हैव बीन मूविंग क्वाइटली इन द शेडो नियर सम वाटर होल एंड वेटिंग फॉर अ प्लम्प डियर टू पास दैट वे। प्लम का मतलब होता है हेल्दी मोटा डियर, अपने शिकार के लिए वो वहाँ पर छुपकर हरी घास में वेट कर सकता है। बट सैडली ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड बार्स, लेकिन यहाँ बड़े दुख की बात है कि उसे सलाखों के पीछे रखा हुआ है, उसे कवर्ड किया हुआ है। He takes no notice of the visitors and is looking at the brilliant stars with his brilliant eyes. उसे वहाँ पर कोई मज़े नहीं आ रहे हैं, वो वहाँ पर बहुत ही बोर फील हो रहा है और आने वाले विजिटर्स के ऊपर भी कोई अटेंशन नहीं दे रहा है, मतलब वो वहाँ पर खुश नहीं है, क्योंकि टाइगर जो है, टाइगर का जो नेचुरल जगह है वो एक फॉरेस्ट होता है। नाउ ही इज़ टू बी content with merely looking at the stars. He is no longer free to move to his natural habitat and look at the brilliant stars from there. वहाँ पर वो बहुत सैड है और बैठा बैठा सिर्फ रात के चमकते हुए सितारों को देख रहा है, और वहाँ पर आने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनको देख रहा है, पेट्रोलिंग के लिए जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनको देख रहा है, लेकिन कोई भी मोमेंट नहीं कर रहा है। क्योंकि सलाखें जो होती है वो हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सलाखों के पीछे कोई भी खुश नहीं रह सकता, चाहे कोई ह्यूमन बीइंग हो और चाहे कोई एनिमल हो। इससे ये साबित होता है कि फ्रीडम जो है वो सभी का अधिकार है, हर कोई फ्रीडम में रहना चाहता है। नोबडी वांट्स टू लिव इन बाउंडेशन जस्ट लाइक इट a tiger. Thank you beta. Again I am sending the question answer of the same poem with it. Thank you. Have a nice day.